स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और बनेगा कैसे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ p बराबर √3/2 1/2 -1/2 √3/2, a बराबर b दिया हुआ है और कह रहा है q है p का ट्रांसपोज। तो p का ट्रांसपोज q का पावर 2005 p हैज द वैल्यू, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे आधारित है। दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये। दो 2005 में पूछा हुआ है। दो 2005 का ब्रांडिंग है इसमें। तो आप सोचिए, देखिए P दिया हुआ है, A दिया है और Q कह रहा है PA इंटू P का ट्रांसपोज। T का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी P इंटू P का ट्रांसपोज दिख रहा है, यहां भी P इंटू P का ट्रांसपोज दिख रहा है और P मालूम है। तो सबसे पहले दोस्त हम P इंटू P का ट्रांसपोज तरह निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज को डैश या पावर T द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर √3/2 1/2 -1/2 √3/2 इस P में गुना करना होगा। ट्रांसपोज का मतलब रो को किस में लिखकर, कॉलम में लिखकर। P हो गया, E हो गया P का ट्रांसपोज लिखना है तो जो रो में है ना उसको कॉलम में लिख दो। √3/2 1/2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, -1/2 √3/2 लिख दिया। अब हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। √3/2 में √3/2 3/2 आएगा और 1/2 में 1/2 1/4 3/4 में 1/4 अगर जोड़ेंगे 4/4 1 हो जाएगा। अब गुना करके देखिएगा 1001 आएगा। ठीक है, 1001 यानी किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। इसको हम 1 मान लेंगे। नाउ वैल्यू किसका निकालना है दोस्त, इसमें वैल्यू किसका निकालना है। हम तो डायरेक्ट जान रहे थे कि इसका जो है मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का गुणनफल I आएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो 1 आएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का गुण होता है कि उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुना करते हैं तो ऑटोमेटिक कौन चीज आ जाता है, I आ जाता है। हम ऐसे गुना करके बता दिए हैं, मैट्रिक्स लिख दिए, रो को कॉलम में लिखकर और इससे गुना करके निकालिएगा तो I आएगा। अब हमको वैल्यू इसका निकालना है, डायरेक्ट लिखो। P का ट्रांसपोज Q का पावर 2005 इंटू P कितना होगा, P का ट्रांसपोज Q का मान रख लीजिए कितना है, P का ट्रांसपोज Q का मान है, उसके ऊपर 2005 इंटू का P। अब सुनिए, यहां पर ये दोनों को एक साथ रखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P का पावर P का ट्रांसपोज, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2005 बार है P का ट्रांसपोज P का ट्रांसपोज, ऐसे करके 2005 बार होगा P का ट्रांसपोज इंटू P। ये कितना बार है, 2005 टाइम्स है, 2005 बार है।
अब देखिए P का ट्रांसपोज, P और P का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, P इंटू P का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, I के। तो ये दोनों मिलकर I है, इंटू में A, यानी इसका मान IA। P इंटू P का ट्रांसपोज मिलके I और साथ में A है, IA। ऐसे ही यहां भी IA होगा, ये कितना टाइम्स होगा, दो 2005 टाइम्स होगा। P का ट्रांसपोज I इंटू ए, आई से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, A इंटू ए इंटू ए इंटू P, और ये कितना टाइम्स है, 2005 टाइम्स है। P का ट्रांसपोज इसको लिख सकते हैं A का पावर 2005, 2 बार आता तो A स्क्वायर, 3 बार आता तो A क्यूब, 2005 बार है तो उतना का पावर 2005 इंटू का P। अब P इंटू P का ट्रांसपोज फिर किसके बराबर है, I के, I इंटू A का पावर 2005, I से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, A के पावर 2005 हुआ। अब इसका मान हमको निकालना होगा, A के पावर 2005 का वैल्यू कितना होगा। A तो दिया है 1101, 2005 निकालना है उसका। एक बार और इसको समझिए, फिर मिटा के आगे बताएंगे इसको, इसमें भी और बनेगा। क्वेश्चन में P दिया है, A दिया है, Q दिया है और इसका मान पूछ रहा है, आपसे इसी का मान पूछ रहा है। तो जिसका मान पूछ रहा है उसमें Q है और Q का वैल्यू दिया है PA इंटू P का ट्रांसपोज। तो P इंटू P का ट्रांसपोज यहां दिख रहा है, ओके। इसमें भी P इंटू P का ट्रांसपोज दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, P इंटू P का ट्रांसपोज निकाल कर चेक करेंगे कितना आएगा, I आएगा। अब जो एक्चुअल वैल्यू निकालना है उसको लिख दिए, इसमें Q का मान हम पुट कर दिए। अब इसका पावर 2005 है तो 2005 बार लिखाएगा ना, P इंटू P का ट्रांसपोज, इसको एक साथ लिख सकते हैं, I है, ये दोनों मिलकर I इंटू ए, यहां भी E मिलकर I इंटू ए, I P इंटू P का ट्रांसपोज I हो गया, इंटू में A रहेगा और P तो है ही, I A गुना करेंगे तो A हो गया, I A भी A हो गया, A 2005 बार हुआ। फिर बचा P का ट्रांसपोज इंटू P, तो ये मिलकर कितना है, I है, I से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको चाहिए A का पावर 2005, वही इसका वैल्यू हो जाएगा, A का पावर 2005 चाहिए। तो फिर यहां से बना रहे हैं, तनी A स्क्वायर निकालिए, क्योंकि A दिया है 2005 बार तो हम गुना कर नहीं सकते हैं, 1-2 बार गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। A स्क्वायर में 2 बार गुना होगा, 1101 में गुना हो जाएगा 1101 से, एक गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। तो देखिए A का पावर 1 है तो यह है, A के पावर 2 किए तो कहां परिवर्तन हो रहा है, खाली यहां पर, जितना पावर किए उतना ही यहां दिख रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार A का पावर 2005 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही, पावर बढ़ा भी दिए हैं तो भी सेम ही है। A में 101 है, A स्क्वायर में भी 101 है, तो A का कितना हो पावर करेंगे तो 101 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
पावर 2 किए तो 2 हो गया, 2005 करेंगे तो यहाँ 2005 होगा और यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है। 101/2005 इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, सब कोई समझ गए? अगला क्वेश्चन है ए बराबर, एक दिया हुआ है मैट्रिक्स 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 और मैट्रिक्स के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है 25। ओके, फिर अल्फा का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अल्फा का मॉडुलस पूछ रहा है कि अल्फा का मॉडुलस कितना होगा दोस्तों। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं इसका। EIEEE 2007 का क्वेश्चन है, पहले एग्जाम होता था ही कंपटीशन का। पहले इसका आप दोस्त डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5। किसी एक को चुन लेंगे जिसमें 0 का संख्या अधिक हो, हम इसी को चुन लेते हैं। R3 हुआ, प्लस माइनस प्लस 5 को हम ले लेंगे दोस्त, जिसको लेंगे इसका रो कॉलम गए, बचेगा 5 5 अल्फा 0 और अल्फा, यही बचेगा। इस 5 को ले लिए तो रो कॉलम गए, 5 5 अल्फा और 0 अल्फा, ये बचेगा। यानी डिटर्मिनेंट ए बराबर हो गया 5 इंटू, पहले इसमें गुना होता है 5 अल्फा घटाओ 0, 5 अल्फा घटाओ 0, 25 अल्फा हुआ। ठीक है, अब सुनिए, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर अगर कहें तो 25 का स्क्वायर 625 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम डिटर्मिनेंट ए पावर को अंदर हम लिख सकते हैं दोस्त, बराबर 625 अल्फा स्क्वायर। और इसका मान कितना दिया है, 25 दिया है, 625 अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बटा 625, 25 से 25 मरतबा कट जाएगा। अल्फा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/25 प्लस माइनस 1/5। नाउ आपसे इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो मॉडुलस में केवल धनात्मक मान लेते हैं, 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉडुलस पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है 1235 और वैल्यू निकालना है ए के पावर 2009 माइनस 5a का पावर 2008 का डिटर्मिनेंट कितना होगा दोस्तों। बहुत बारीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका मान बताना है, a के पावर 2009 5a के पावर 2008 का डिटर्मिनेंट। इसमें से a के पावर 2008 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 5 इंटू में आई हो जाएगा। ठीक है, 2008 निकल जाएगा तो केवल 5 बचेगा, लेकिन ये अंदर मैट्रिक्स है, कॉमन निकाल लेंगे तो 1 की जगह पर यहाँ कौन सी हो जाएगा, आई बचेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको बताए हैं कि दो गुणनफल का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का पावर में ही चला जाएगा, 2008 गुना
a माइनस 5i का डिटर्मिनेंट, तो a कितना दिया है इसमें देख लो, 1 2 3 5 माइनस 5i कितना हो जाएगा 5005, इसका डिटर्मिनेंट। और ये आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो कितना है 1 2 3 5, इसका पावर 2008 गुना 1 में से 5 गया -4, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 5 गया 0, तो फिर कितना हो जाएगा 5 - 6 यानी -1, इसका पावर 2008, और ये हो जाएगा 0 घटाओ 6, -1 का पावर 2008 +1 होता है इंटू -6, कुल मिलाकर -6 आंसर हो जाएगा। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा -6। ठीक है।